हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट फैमिली। तो आज है आंवला एकादशी। तो आज का हम जो रूटीन है वो आज सुबह सुबह से कर रहे हैं और सुबह सुबह ही मैं आज घर की सफाई कर दूंगी जिससे कि टाइम से आंवला एकादशी की पूजा हो जाए। तो चलिए फिर आज का दिन स्टार्ट करते हैं। चलो यान उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है। उठो, आ जाओ आ जाओ, लेट हो जाओगे बेटा। आ जाओ आ जाओ। सो गाइस, अयान चला गया स्कूल तो मैं भी अभी फ्री हो गई हूँ और मैंने भी नहा लिया है। उसके बाद से मैंने ये सिंपल सा कॉटन का सूट पहना हुआ है जो कि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इसको निकाल ही लेते हैं। अभी ये भात में मुझे मिला था मामी की तरफ से, जो शादी होती है भाई की, तो उसमें मुझे मिला था। और अभी मैं शिव जी की पूजा करने जाऊंगी मंदिर। उसी के मंदिर से लौटने के बाद फिर मैं एकादशी की पूजा करूंगी जो कि आंवले के पेड़ के पास मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ मंदिर चली जाती हूँ, उसके बाद लौट के फिर अपने आगे की तैयारी करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है। अभी कुछ और बाकी रह गया है, इसमें तिल और रोरी ये इसमें बाकी रह गए। बाकी सब मैंने रख लिया है, बेर, सिंघाड़े, बतासे, मेवे, दिया बाती सब हमने रख लिया, कलावा, फूल। बाकी और चीज़ें अभी ऐड होंगी इसमें, फिर हम पूजा करने जाएंगे। मैंने यहाँ पर पहन ली है साड़ी क्योंकि मुझे अब जाना है पूजा करने। तो पास में दीदी रहती हैं, वो बहुत टाइम से बुला रही है आ जाओ आ जाओ। तो मैं फाइनली अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पास में ही आंवले का पेड़ है तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। और मैंने पूजा की थली तैयार कर ली है और अब मैं पूजा करने जाऊंगी। तो घर घर के बिल्कुल जस्ट पास में 2 कदम की दूरी पे ही, मतलब घर के वो गार्डन में ही आंवले का पेड़ है। तो यहाँ पर पास में दीदी रहती हैं तो उन दीदियों के साथ में मैंने यहाँ पर पूजा करना स्टार्ट किया। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, 10:30 बजे का टाइम था लगभग, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी ना तो बैठा नहीं जा रहा था और सीधे चेहरे पर आ रही थी धूप। तो व्रत है आंवला एकादशी का, यह 1000 गायों का दान करते हैं ना, उन उससे जो पुण्य मिलता है उससे भी बड़ा पुण्य आंवले की पूजा करने से होता है, आंवले के पेड़ की पूजा करने से होता है। और इस दिन मेनली जो है भगवान विष्णु जी और आंवले के पेड़ की ही पूजा की जाती है। और जैसे कहते हैं कि जिससे जो साल भर में हर एक महीने में एकादशी होती है ना, उसे ना करो और केवल यही करो तो उन सारी एकादशियों के बराबर ही इसका जो फल है वो हमें मिलता है। तो ये वीक जो मेनली है फागुन शुक्ल एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। मैंने ये व्रत दूसरी बार रखा है और पिछली साल भी रखा था और यहीं पर मैंने पूजा की थी। और आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, दीदी बैठी हूँ उनके पीछे ही एक गेट सा दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे ही क्वार्टर का गेट है। तो आप सोच ही सकते हो कितनी पास में हमें आंवले का पेड़ मिल गया। और कॉलोनी में हमारे 2 और 3 आंवले के पेड़ और है, तो हमारे ये पास में था इसलिए हमने यहाँ से कर ली है पूजा। और सबके साथ करो ना तो अच्छा लगता है पूजा करने में, क्योंकि हम इतनी नॉलेज नहीं है हमें, लेकिन जो पहले से कर रहे हैं उन्हें काफ़ी नॉलेज होती है। तो इस वजह से ना काफ़ी अच्छे से पूजा हो जाती है। तो ये दीदी जो बैठी हैं बीच में, तो उनको नॉलेज थी, वो हमेशा से करती आई हैं, तो हम भी उनके साथ साथ करे जा रहे थे। और वैसे मम्मी जी के साथ करती, लेकिन मम्मी जी किसी कारणों से कहीं चली गई थी तो इस वजह से साथ में नहीं हो पाई। और यहाँ पे ना घास लगी हुई थी, आप देख ही सकते हो। हम घासों को हटा रही हूँ क्योंकि ये इसकी दिए की लॉस है ना, तो वो घास में थोड़ा सा आग लग रही थी, तो वो भी सही नहीं लग रहा था, डर सा लग रहा था कहीं आग ना पकड़ ले। तो बस यहाँ पर 7 बार इसको कलावा को हम पेड़ से बांधेंगे और अपनी जो मनोकामना है उसको हम मांगेंगे। और यहाँ पे बार बार दीदी का जो दिया है ना वो सही से जल नहीं रहा था, क्योंकि इसकी जो बाती थी ना वो काफ़ी पतली थी, तो इस वजह से वो सही से जल नहीं रहा था। तो दीदियों ने तो वो कलावा बांध दिया और मैंने यहाँ अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए यहाँ पर कलावा बांध लिया 7 बार। और जो बचा हुआ है वो वहीं पर मैंने पेड़ में ही थोड़ा सा फिक्स कर दिया कहीं पे। और प्रसाद मेनली यहाँ पर गुड़ का और सिंघाड़े और बेर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है ना, वही यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो 7 या 5 या 11, 9 ऐसे आप सिंघाड़े या बेर ले लीजिए और यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए।
बाद आता है कहानी सुनने का टाइम। तो कहानी के बिना पूरी पूजा अधूरी होती है। तो कहानी पढ़ने के लिए यहाँ एक किताब थी, तो हमने हाथ में चावल और गुड़ हाथ में लेके फिर हमने यहाँ कहानी पढ़ना स्टार्ट की। ये व्रत फागुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन किया जाता है। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त लोग एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर कर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर से जंगली आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई, तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त जंगली मरे पड़े हैं। अब वे सोच में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये समस्त आक्रमक तुम्हारे पिछले जन्म की अमर एकादशी के व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकादशी के महात्म्य को कह सुनाया। तो एक कहानी तो मैंने यहाँ पे सुना दी थी देखकर ही, और इसके बाद जो ये दीदी बोल रही है ना, वो भी दूसरी कहानी इसी व्रत की कहानी है। वो भी दूसरी कहानी बता रही है जो हमेशा से सुनती आई है। कोई सास बहू की कोई कहानी थी ये, तो वो कहानी वो ये सुना रही है। तो और आंवले के पेड़ के चारों तरफ हमने फेरे लगाए, और इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हुई। और हमने प्रार्थना की, आंवले के पेड़ से जो भी मनोकामना थी उसको मांगी, और इस तरीके से हमने सारे जो फल थे, जो प्रसाद थे, वहाँ हमने चढ़ा दिया। और बस यही थी आज की एकादशी की पूजा। और बस ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।